Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Okay. अंश जैन, श्रेष्ठ जैन की मम्मा से बात हो गई, श्रेष्ठ जैन की मम्मी से बात हो गई, यश जैन एंड अंश जैन, आप दोनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक। बोलो। सर हमारे पापा से बात करी सर, पापा बोले कि अभी 2-3 दिन में करवा दूंगा। 2-3 दिन में। ओके। एंड यश जैन आपका? सर हमने भी मैसेज करा था, हमारे पापा 2-3 दिन में करवा देंगे। 2-3 दिन में करवा ही देना दोनों लोग, है ना। बाकी श्रेष्ठ आपका भी हुआ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ आपकी मम्मी से बात हो गई, आपकी मम्मी भी थोड़े दिनों में मिलने आएगी। सर ठीक है। कितने रुपए का करना है? टोटल फीस इज 5,000 फॉर द कंप्लीट ईयर, जिसको आपको डिपॉजिट करवानी है। अगर आप चाहें तो 2 बारी में करवा सकते हैं। अभी हाफ करवा दें, थोड़े दिनों के बाद फिर हाफ और करवा दें। ओके। ओके ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको, बोल रहा हूँ बेटा। बोलो बेटा। सर, ये 4th क्वेश्चन के 3rd वाले में इसमें डाउट है। 6x² + 5x - 6। तो देखो, a + b क्या लिखा आपने और a × b क्या लिखा, ये बताइए। बोलो। a + b तो क्या लिखा? खिड़की खोली होगी ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए। a + b क्या लिखा है, a × b क्या लिखा है, ये बताओ। बोलो बेटा। किसको था डाउट, नाम बताओ अपना। सर हमें था अंश। हाँ, तो आप बताओ फिर। a + b एंड a × b लिखते हैं पहले हम खिड़की खोल के। कल की क्लास में थे आप? नो सर, हम बहुत लेट ज्वाइन कर हुए थे सर। तो फिर जब आप बहुत लेट ज्वाइन हुए थे तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उससे पहले आप नहीं समझ पाओगे। फिर कोई डाउट भी पूछने का कोई मतलब नहीं है जब आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा। सर हमें कल का वीडियो ही नहीं मिला सर हमें। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, ऐसे कैसे नहीं मिला? आप ग्रुप में नहीं हो क्या? सर हम ग्रुप में नहीं है। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हो तो फिर मैसेज करना चाहिए ग्रुप में डालने के लिए। पहले आप वीडियो वॉच करो, उसके बाद बात करेंगे। और किसी को और कोई डाउट? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो फिर मैं क्या समझाऊं, क्या डाउट सॉल्व करूं आपका। हाँ, बाकी बच्चों का क्या हाल है भाई, बताओ। बाकी बच्चों ने तो क्लास अटेंड की थी। शिकी, आपने भी अटेंड नहीं करी थी, आपने वीडियो देखा कल का? Yes, sir. तो 4th एंड 5th में कोई डाउट है, बोलो। No, sir. कोई डाउट नहीं है। 5th क्वेश्चन के बचे हुए तीनों क्वेश्चंस हो गए क्या सबसे? Yes. सर एक बार ये 3rd वाला भी समझा दो सर, ये समझ में नहीं आया। 3rd का 3rd? यस सर। 3rd का 3rd है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 1 अगर फैक्टर है तो x - a से जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप p ऑफ 1 निकाल लो सीधे सीधे। p ऑफ 1 क्या आएगा, k × 1² -√2 × 1 + 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k × 1² k, √2 × 1 √2 + 1। और फिर क्या करोगे, आप इसको 0 के इक्वेट कर दोगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर होगा तो p ऑफ 1 भी 0 हो जाएगा, p ऑफ a भी 0 हो जाएगा। भैया p ऑफ a ही तो है, और p ऑफ a क्या होगा, 0 के इक्वेट होगा अगर ये इसका फैक्टर है तो k - √2 + 1 अगर 0 होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 उधर जाके +√2 और +1 उधर जाके -1। आंसर क्लियर है? यस सर। हाँ, एनी अदर डाउट? श्रेष्ठ, आपको क्लियर है सारे क्वेश्चंस? अभी टेस्ट होने वाला है थोड़े दिनों में। यश, आपको क्लियर है? यस सर। ओके। तो फिर सबको सब कुछ क्लियर है तो बढ़े आगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। Yes, sir. द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेकंड चैप्टर, इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हेडिंग डालिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कल मैंने ग्रुप में भी डाला था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और मैंने शीट भी डाली थी कि इसको याद करके आना है। कितने बच्चों ने Yes, याद sir. किया? कितने बच्चों ने याद किया, कर लिया? Sir, मैंने. Yes, sir. चलिए,
तो हेडिंग डालिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी सब लोग। सबसे पहले अपन सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमको याद करनी है और वो बनी कैसे वो भी सीखना है, वो बनी कैसे वो भी हमको सीखना है। ठीक है, देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी या हर एक पॉलिनोमियल की, सॉरी, हर एक पॉलिनोमियल की एक तो होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म और एक होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। फैक्टराइज्ड फॉर्म जिसमें वो फैक्टर फॉर्म में रखा हुआ हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में जिसमें वो टर्म्स फॉर्म में रखा हुआ हो। तो जब भी अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करेंगे तो हर एक आइडेंटिटी के दो पहलू हैं। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक पहलू ये है, एक पहलू ये है। हर एक आइडेंटिटी में दो पहलू दिखाई देंगे। कोई सा भी एक तो होगा फैक्टराइज्ड, कोई सा भी एक होगा एक्सपेंडेड। तो हमको केवल इतना याद नहीं रखना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। हमको ये भी याद रखना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी की या इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइज्ड फॉर्म है और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस आइडेंटिटी या इस पॉलिनोमियल की एक्सपेंडेड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कैसे पता चलेगा एक्सपेंडेड फॉर्म और फैक्टराइज्ड फॉर्म का? फिर से सुनो, जिसमें टर्म्स अलग अलग रखी हुई होंगी वो तो है एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लस और माइनस साइन से वो कनेक्टेड होंगी। और जिसमें फैक्टर्स रखे हुए होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे ही लिखोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, होल स्क्वायर लगा हुआ है यस तो सर। बीच में मल्टीप्लाई का Yes. साइन हो गया, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए ना भाई। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों फैक्टर्स है या नहीं है? तो फैक्टर फॉर्म में रखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टराइज्ड फॉर्म। और टर्म्स फॉर्म में रखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। इज दैट क्लियर? बोलो, यहाँ यस तक सर। कोई डाउट? अब जैसे कि पहली आइडेंटिटी है, साथ के साथ याद भी करते हुए चलना जिनको याद नहीं है। ठीक है, ये लास्ट मौका है, इसके बाद कभी भी टाइम ऐसा मौका बनेगा नहीं कि आपको ये आइडेंटिटीज याद कोई करवाएगा। सब सीधे सीधे शीट दे के कहेंगे कि भैया याद करके आ जाओ। ठीक है, हम आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप अच्छे से इसको याद कर लो। तो पहली आइडेंटिटी नोट डाउन करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी बनी कैसे, लिख ली पहली आइडेंटिटी सभी ने? लिख ली? देखो, Yes. एक्स प्लस वाई का होल यस सर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। अब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहा हूँ इसकी, अभी तो ये फैक्टराइज फॉर्म में। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दो बार लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? Yes. एक एक चीज को एक एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, फिर वाई इंटू एक्स, फिर वाई इंटू वाई। तो जब मैंने एक्स इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर बना, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सेकेंड, फिर जब मैंने एक्स इंटू वाई किया तो एक्स वाई बना, यस और नो? Yes, sir. थर्ड चीज, जब मैंने y इंटू एक्स किया तो y इंटू एक्स आप वाई एक्स भी लिख सकते हो और एक्स वाई भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो मैंने एक्स वाई लिख दिया क्योंकि पहले भी एक्स वाई सेम शक्ल का मेरे को एक मेंबर ऑलरेडी है, तो मैं सेम उसी शक्ल का इसको बना दूं। तो दोबारा एक्स वाई बन गया ये, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? No, sir. और लास्ट टर्म क्या बनेगी? y इंटू वाई बिकम्स वाई स्क्वायर। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब जब अपन इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, ये एक्स वाई और एक्स वाई 2xy हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर। तो चेक करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यही होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. केवल सौम्या को समझ आ रहा है क्या? यस सर। मुंह से आवाज निकलनी चाहिए सबके। हाँ जी, समझ में आया? तो आज तक यस आपने सर। ये याद किया था, आज तक आपने ये याद किया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, पर आज कभी भी आपने ये चीज सोचने की कोशिश नहीं की होगी या ना ही किसी ने बताने की आपको कोशिश करी होगी कि ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हुआ कैसे। डायरेक्ट रटने के लिए तो सबने कहा होगा सारे टीचर्स ने, लेकिन कभी भी किसी ने बताया क्या? आज हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आइडेंटिटी याद भी हो जानी चाहिए और बनी कैसे वो भी तरीका भी आ जाना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में भूल गए तो आप खुद भी बना सकते हो एक्सपेंड करके। बोलो, बना सकते हो ना? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। अच्छा, फिर ये वाली फॉर्म तो हो जाएगी इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, साथ में लिखते भी जाओ ना। ये वाली फॉर्म तो हो जाएगी इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म,
और ये वाली जो अब बनी है फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडेड। तो पहली आइडेंटिटी नोट डाउन कर ली सबने अच्छे से और समझ भी गए यस यस सर। सब लोग? यस ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स को फिर से नोट डाउन करनी है, याद रहे, ऐसे नहीं सर पहले कर रखी है, क्योंकि अगर रिवीजन कर ही रहे हो तो फिर अच्छे से करो या फिर करो ही मत। क्लियर? कोई लेटर समझ में नहीं आया क्योंकि ये जल्दीबाजी में लिखे हुए हैं और दूसरे सिस्टम पे लिखे हुए हैं, तो फिर दूसरे सिस्टम में कॉपी करते थोड़े अक्षर इसके ये सिस्टम में फॉन्ट थोड़े बदल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, गलत मत नोट डाउन करिए। चलिए सेकेंड आइडेंटिटी पे। अब सेकेंड आइडेंटिटी एक्स, पहली आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बनेगी नहीं बनेगी? लॉजिकल है ना? तो हाँ जी। यस सर अब x माइनस वाई का यस होल सर स्क्वायर है, तो x माइनस वाई को 2 बार लिख लीजिए, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और सेम वो का वही x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म x इंटू माइनस वाई। अब किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस एक्स वाई हो गया, ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यस चलो अब माइनस वाई को करो एक्स से, तो ये अगेन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो रहा है, तो ये भी माइनस एक्स वाई हो जाएगा, पहला वाला भी माइनस एक्स वाई, ये वाला भी माइनस एक्स वाई। आया समझ? हम्म, आ गया क्या समझ? यस सर। यस और लास्ट बट नॉट द सर लीस्ट, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो ये लास्ट टर्म पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको सम अप करोगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, अब माइनस एक्स वाई माइनस 2xy हो जाएगा, पहले आप एक्स वाई नेगेटिव थे, वापस एक्स वाई नेगेटिव हो गए, तो अब आप माइनस 2 बार एक्स वाई नेगेटिव हो गए, तो माइनस 2xy और फिर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। हो गया याद सबको? यस सर यस सर। और यहाँ तक का लिख भी यस लिया? सर। यहाँ तक का लिख लो तो बता देना, लिख लिया सबने यहाँ तक? यस यस सर। सर श्रेष्ठ आपने लिख लिया? आवाज नहीं आ रही आपकी? यस सर हम्म, श्रेष्ठ, आपको अगर सर्वश्रेष्ठ होना है तो मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। ओके फाइन, तो 2 आइडेंटिटीज हमारी कवर होती है यहाँ पे, चलते हैं बढ़ते हैं तीसरी और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, जैसे पिछले वाले केस में ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी क्योंकि इसमें टर्म्स अलग अलग रखी हुई हैं, और ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी क्योंकि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को जब आप थोड़ा सा खोल के लिखोगे तो इट विल बिकम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो मल्टीप्लाई का साइन है, 2 फैक्टर्स हैं, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म। आ गया होगा समझ में? थर्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी है आपकी बुक में यहाँ से यहाँ दी हुई है, देखो यहाँ से यहाँ दी हुई है, मैंने उल्टी करवाई है, यहाँ से यहाँ करवाई है, क्योंकि हमेशा फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म करना आसान होता है, एक्सपेंडेड से फैक्टराइज्ड फॉर्म करना मुश्किल होता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो बच्चों, अभी हमने कल की क्लास में ये जो फैक्टराइज किया था, तो अभी इस समय ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तभी तो अपन ने इसको फैक्टराइज फॉर्म में चेंज किया। बोलो यस और नो? अभी इस समय ये किस फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना? यस अभी सर। एक्सपेंडेड फॉर्म में, और हमने इसको फैक्टराइज किया, यानी हमने इनकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बनाई, जो भी बनाई, जैसे किसी की बनी x+3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये फैक्टर्स ही तो हैं दो, तो हमने इनकी फैक्टराइज्ड फॉर्म बनाई ना बेटा, बनाई नहीं बनाई? तो आप खुद यस सोचो, एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टराइज्ड फॉर्म करने में आप खुद सोचो कितना जोर आया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ा। तो एक्सपेंडेड से फैक्टराइज करना आसान है, लेकिन फैक्टराइज से एक्सपेंडेड करना काफी नहीं, एक्सपेंडेड से फैक्टराइज करना थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, जबकि फैक्टराइज से एक्सपेंडेड करना काफी आसान है, जैसे अभी अपन कर ही रहे हैं, तो कितना आसानी से हम इस फैक्टराइज को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मत सोचना सर बुक में तो ऐसे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, कैसे भी याद कर लो, आपको तो आइडेंटिटी याद करनी है ना,
मैं यहाँ से यहाँ याद करवा रहा हूँ, फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म याद करा रहा हूँ। ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, देखो दो फैक्टर्स है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये दो टर्म्स है जिसके बीच में माइनस का साइन है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप यहाँ से यहाँ लिखो, लिखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो सेकंड पे चलो, एक्स इंटू माइनस वाई तो नेगेटिव हो माइनस जाएगा, एक्स वाई। माइनस एक्स वाई। अब तीसरा टर्म बनाओ, y इंटू एक्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लस वाई इंटू माइनस माइनस वाई वाई, स्क्वायर। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, तो एक तरीके से कट के जीरो बन गया। आपको Yes, काटना sir. नहीं है, आपको काटना नहीं है, पर ऐसे सोच लेना है कि ये कट के जीरो बन गया। तो बचा क्या, केवल एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीन आइडेंटिटीज क्लियर हो गई सभी को, कॉन्सेप्ट वाइज एंड Yes, sir. सॉल्यूशन वाइज हो गई तीन आइडेंटिटीज क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, अच्छा, sir. अच्छा याद भी हो गई तीन Yes, sir. सभी को। Yes, sir. चलो श्रेष्ठ मुझे बताओ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, श्रेष्ठ बोलो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। बोलो श्रेष्ठ, आपने कहा ना याद हो गई मुझे तीन आइडेंटिटीज। अंश आप बताओ क्या होता है। हाँ बोलो। X minus Y हम्म, multiply X plus Y. एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, तो ये वाली है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैं तो होल स्क्वायर कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ। ये तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जो आपने आंसर दिया वो तो थर्ड नंबर आइडेंटिटी है, मैं आपसे थर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। हम्म, अरे अभी इससे पहले ही तो बताया है, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है क्या, श्रेष्ठ बताइए, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है या नहीं है। Yes, sir. तो फिर क्या है इसका आंसर, क्या है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, बोलो बोल के बताओ, Square minus 2XY plus Y square. फिर से बोलो, फिर से X बोलो, square 2XY plus Y square. एक बार फिर से, X square minus Y 2XY plus Y square. ये किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। X minus Y का होल स्क्वायर की. ठीक है, और अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाए जैसे पहली नंबर आइडेंटिटी में थी, तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी बोलो। X square plus 2XY plus Y square. सही बोलिए क्या श्रेष्ठ ने, बच्चों बताओ। Yes, sir. तो डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो मिडिल टर्म माइनस में आ जाती है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए तो मिडिल टर्म पॉजिटिव हो जाती है, बाकी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो दोनों में ही आएंगे। यही तो डिफरेंस है बस, माइनस टू एक्स वाई एंड प्लस टू एक्स वाई का, यही डिफरेंस है। तो एक आइडेंटिटी याद होती है तो उससे दूसरी भी इनडायरेक्टली याद हो ही रही है, ठीक है, क्लियर है। मेरे को ये याद Yes, नहीं sir. था, ये एक ही का रह गया था. अच्छा तो एक बार मैं फिर से अब आपको तीन आइडेंटिटी समअप करवा रहा हूँ, फिर से सुनो। देखो बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दोनों सेम आ जाए, इसको अपन दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाए, जिसको अपन दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा,
2xy की जगह नेगेटिव 2xy होगा और प्लस वाई स्क्वायर। ये तो गई दो आइडेंटिटी। अब इनका क्रिस क्रॉस हो जाए कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, यानी एक फैक्टर x प्लस वाई हो और एक फैक्टर x माइनस वाई हो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो, तो उसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी तीन आइडेंटिटीज कवर। अच्छे से देख लो और बताओ कोई डाउट है क्या? सर इसको सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। किसको? नीचे वाली को? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। इसको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो ही नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो वाई वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर दोनों का डिफरेंस हो रहा है। और जो आप कह रहे हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई पूरा ही एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो नीचे चीज लिखी है और जो यहाँ पे चीज लिखी है, दोनों अलग अलग चीजें बेटा, कैसे बोल सकते हो आप? यस सर। समझ में आई बात? सर हाँ बोलो। सर आप इसको ना हम्म। a माइनस b का होल स्क्वायर इस तरीके से हाँ समझा दो ना, एक्स वाई की जगह। देखो, मैं तो समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से भी समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में एक्स वाई से आ गई तो क्या करोगे? और आपकी बुक में कैसे गिवन है वो चेक करो। बुक में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, वो देखो है या नहीं है। अब वो जो मैंने कल शीट दी थी उसमें ए और बी है, इसलिए आप कह रहे हो कि सर ए और बी से समझाओ, है ना? तो वो कोई बात नहीं, हमारे अंदर इतनी फ्लक्चुएशन या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम फटाफट, जैसे मैंने आपको समझाया, देखो मैंने आपको समझाया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उस शीट में गिवन था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ए और बी की जगह एक्स और वाई लिख दिया। तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, 2ab की जगह 2xy हो गया, बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर होगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हमको करनी आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। ठीक है श्रेष्ठ? कल को जरूरी थोड़ा है कि ए और बी और एक्स और वाई आ जाए, कल को कोई नया पी प्लस क्यू आ जाएगा। अब बताओ पी प्लस क्यू में कैसे बोलोगे इस आइडेंटिटी को, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर में? बोलो बच्चों। पी स्क्वायर हाँ, प्लस टू पी एक्स स्क्वायर टू प्लस पी टू एक्स टू टू पी एक्स मत क्यू बोलो, अब पी क्यू बोलो, टू पी टू क्यू पी क्यू प्लस प्लस टू प्लस पी क्यू प्लस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी और क्यू में भी बोल दी मैंने सेम आइडेंटिटी, ए और बी में भी बोल दी, एक्स और वाई में भी बोल दी, किसी में भी बोल सकते हो। ये लो श्रेष्ठ प्लस अंश का होल स्क्वायर करो फटाफट। श्रेष्ठ प्लस अंश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस श्रेष्ठ टू स्क्वायर श्रेष्ठ स्क्वायर श्रेष्ठ प्लस 2 टू इंटू श्रेष्ठ इंटू अंश श्रेष्ठ इंटू अंश प्लस अंश स्क्वायर। प्लस अंश का स्क्वायर। तो अब ठीक है श्रेष्ठ, किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। मैं तो आपको ए और बी से खूब याद करा लूं, मेरा क्या जाता है, लेकिन एग्जाम में एक्स और वाई से आएगा तो फिर तो उस टाइम तुम ही गालियां दोगे कि सर ने एक्स और वाई से क्यों नहीं सिखाया। तो मैं तो हर तरीके से सिखा रहा हूँ, पी और क्यू से भी सिखा रहा हूँ, एक्स वाई से भी सिखा रहा हूँ, ए और बी से भी सिखा रहा हूँ। फलाना प्लस डीकड़ा का स्क्वायर, इस तरीके से याद करो आप। तो फलाना स्क्वायर प्लस 2 इंटू फलाना इंटू डीकड़ा प्लस डीकड़े का स्क्वायर। समझ गए? यस यस सर। सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो तीन आइडेंटिटीज क्लियर हैं, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3। प्लस प्लस वाले आपस में यस सर। मल्टीप्लाई हो तो प्लस 2xy, माइनस माइनस वाले आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस 2xy। और प्लस वाला माइनस से या माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले माइनस वाला आ जाए और बाद में प्लस वाला आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, या बाद में माइनस पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, दोनों का आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो तीन आइडेंटिटीज के बाद चलते हैं चौथी आइडेंटिटी के पास, आइडेंटिटी नंबर 4। तीन आइडेंटिटीज नोट डाउन कर ली सबने अपनी अपनी नोटबुक्स में? बोलो। यस सर। यस सर। आइडेंटिटी नंबर 4, एक्स प्लस ए। अब ये उस शीट में नहीं थी, है ना, जो कल मैंने सेंड करी थी, तो इसको देखना ध्यान से। इसमें क्या होता है बेटा, पहले तो ये चेक करो कि इस आइडेंटिटी में ऐसा डिफरेंट क्या है ना? सर इसमें एक तो एक्स दोनों साइड सेम सेम है और दोनों साइड ए और बी दे रखा है। देखो पहली आइडेंटिटी में क्या हो रहा था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्या हुआ देखो, ये एक्स एक्स से सेम हुआ, ये वाई वाई से सेम हुआ और प्लस प्लस से सेम हुआ, सब सेम था इसमें। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स एक्स से सेम है, वाई वाई से सेम है, लेकिन जो बीच में प्लस प्लस था अब वो माइनस माइनस है। और तीसरी आइडेंटिटी में क्या हुआ था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स एक्स से सेम है, वाई वाई से सेम है, लेकिन जो बीच में प्लस प्लस था अब वो माइनस माइनस है। और तीसरी आइडेंटिटी में क्या हुआ था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स एक्स से सेम है, वाई वाई से सेम है,
इसमें भी x x से सेम है, y y से सेम है, लेकिन साइन उल्टा है, प्लस के साथ माइनस है। इसमें प्लस के साथ प्लस, इसमें माइनस के साथ माइनस, इसमें प्लस के साथ माइनस। लेकिन ये x और ये y और y, ये x और x और ये y और y, ये तो सेम थे। लेकिन फोर्थ आइडेंटिटी में केवल पहला एलिमेंट ही सेम है, दूसरा एलिमेंट अलग है। चेक करो, यहाँ तो है a, यहाँ है b। तो अगर दो फैक्टर्स ऐसे आ जाएं जिसमें एक एक एलिमेंट सेम हो और दूसरा एलिमेंट अलग हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए आइडेंटिटी नंबर 4 है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। नोट डाउन करो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। चलो मान लो मैं भूल गया एग्जाम में, मैंने खूब रटा इसको, रट रट के अच्छे से रटा, लेकिन फिर भी मैं भूल गया। तो कोई बात नहीं, भूल गए तो अभी एक्सपेंड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। X स्क्वायर। ठीक है, x इंटू बी क्या होगा? बी एक्स। XB एक्स बी लिख लो या बी एक्स लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। बी एक्स या एक्स बी कैसे भी लिख लो, ठीक है। और a इंटू एक्स क्या होगा? ए एक्स। AX ठीक है। और लास्ट में a इंटू बी क्या होगा? ए बी। AB ए बी। अब आप देखो, इसमें और इसमें x कॉमन आ रहा है, यस सर। आ रहा है। तो अगर मैं x को कॉमन ले लूं, बाहर निकाल दूं, तो यहाँ से b और यहाँ से a बचेगा, b प्लस a बच जाएगा यस अंदर। सर। और फिर क्या हो Yes, जाएगा? sir. b प्लस a को मैं उल्टा a प्लस b भी लिख सकता हूँ। और मैं x को पहले मल्टीप्लाई कराऊं या बाद में मल्टीप्लाई कराऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ए बी अपनी जगह, बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। तो ये मेरी फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। कर लीजिए नोट डाउन, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सर इंटू कर एक्स लिया। प्लस ए। उसका सॉल्यूशन भी नोट डाउन करना कि कैसे ये एक्सपेंड हो रही है। यस सर, वो फाइनल कर लिया। करिए, सारे बच्चे करिए। यस सर। आ रहा है समझ में? शिखी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना सीखो। याद तो हर टीचर करवाता है, डंडे भी मारता है जब याद नहीं होती, लेकिन कोई भी टीचर आपको बनाना नहीं सिखाएगा कि कैसे यहाँ से यहाँ बनी, ये फॉर्म यहाँ से यहाँ बनी कैसे, वो कोई नहीं सिखाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ बनाना सीख गए तो फिर अगर भूल भी जाओ तो खुद भी बना सकते हो। और जब अपन इसको एक चीज और बताऊं, जब आप इसको बनाना सीख जाते हो तब आप ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि मेहनत आपने खुद ने करी ना। चलो एक बार लीव करके वापस आओ, मीटिंग खत्म होने वाली है। यस। ओके यस चलो, सर। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना आना चाहिए, क्यों जरूरी है वो हमारे लिए। मुझे एक चीज बताओ, आपको आज आलू की सब्जी खाने की बहुत इच्छा हुई, आपने बाजार से आलू लाके दिए, 1 किलो आलू लाके मम्मी को दिए, मम्मी ने आलू की सब्जी बना दी, आपने खा भी ली। तो क्या आलू की सब्जी बनाना आता है फिर आपको? मतलब आलू की सर सब्जी बनानी आ गई क्या आपको इस प्रोसेस में? नहीं आई ना? नो सर। कल को अगर आपको फिर से इच्छा हुई और बाय द वे मम्मी आउट ऑफ टाउन गई है, तो वो आलू की सब्जी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा बाजार से आलू लेकर मम्मी को देना ही जानते हो, उसको बनाना तो जानते नहीं हो। यस सर। ठीक है, ये तो है बाजार के आलू, ये है आलू की सब्जी। अब बाजार के आलू से आलू की सब्जी का जो ये सफर है, ये तो आप जानते ही नहीं हो कैसे तय हुआ था, नहीं पता ना। लेकिन एक बार आपने मम्मी के पास बैठ के वो आलू की सब्जी बनाना सीख लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब अगर कल को मम्मी बाहर चली जाए तो आलू लाके आप खुद सब्जी बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं? यस सर। ठीक है, यस समझ में आया? तो जब हम किसी का सर। पूरा प्रोसेस याद करते हैं, प्रोसेस खुद करते हैं। अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज करो आपको कहीं जाना है, आपने टैक्सी हायर करी, आप टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी वाले ने आपको वहां पे छोड़ दिया, आप चले गए। तो आपको क्या उस जगह जाने का रास्ता याद हुआ? नहीं हुआ। लेकिन सपोज करो आप खुद ड्राइव करके जाओगे, तो खुद ड्राइव करके जाओगे तो आपको आने जाने का रास्ता याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? होगा यस ना? सर।
यस सर। तो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, आप खुद ड्राइव करके गए हो, गाड़ी खुद चला के गए हो, तो फिर आपको ये चीज रट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को करना आना चाहिए। तो फोर्थ नंबर आइडेंटिटी तक क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। क्या करेंगे हम, Yes, फोर्थ sir. नंबर आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और जो ये दोनों अलग अलग नंबर थे, अलग अलग जो नंबर थे, इन दोनों को जोड़ के एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। मान लो ये 2 था और ये 3 था, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5x लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एक्स से मल्टीप्लाई करा के। और लास्ट टर्म में मैं क्या कर दूंगा, इन अलग अलग नंबर का प्रोडक्ट कर दूंगा, 2 × 3 6, यहाँ पे 6 लिख दूंगा। बीच वाली टर्म में इन दोनों को जोड़ूंगा, आखिरी वाली टर्म में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बीच वाली टर्म में इन दोनों को जोड़ के एक्स से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, लेकिन लास्ट वाली टर्म में बस प्रोडक्ट करके एज इट इज छोड़ दूंगा। ये है मेरी फोर्थ नंबर आइडेंटिटी। चलते हैं फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी पे। चलिए, खूब अब बहुत हो गया, हम 2 टर्म्स में पढ़ रहे थे, अब अपन 3 टर्म्स में पढ़ेंगे। तो अगला है x + y + z का होल स्क्वायर। मतलब फैक्टर्स तो वही दो ही है, देखो फैक्टर्स तो वही दो ही है, x + y + z, जैसे अभी तक 2 फैक्टर्स हो रहे थे, x + y × x + y, फिर 2 फैक्टर्स हो रहे थे x - y × x - y, x + a × 2 ही फैक्टर्स हो रहे थे। तो फैक्टर्स तो अभी भी 2 ही बनेंगे, लेकिन 3 टर्म्स में बनेंगे, 1 2 3। तो अगर इसका होल स्क्वायर करना हो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी तो याद होनी करनी ही है आपको, लेकिन अगर आप भूल गए तो आप कैसे बनाएंगे? तो कैसे करोगे, देखो x + y + z × x + y + z, खोल के लिख लिया 2 बार। चलो, अब देखो 3 टर्म्स इस फैक्टर में है, 3 टर्म्स इस फैक्टर में है, तो 3 × 3 कितने बनेंगे, टोटल 9 टर्म्स बनेंगी। सबको सबसे कराओगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, तो ऐसे करके टोटल 9 टर्म्स बनेंगी। बनेंगी नहीं बनेंगी? यस सर। भाई x को पहले तीनों से कराओगे, 1 2 3, फिर y को तीनों से कराओगे, 1 2 3, 3 और 3 6, फिर z को तीनों से कराओगे, 1 2 3, तो टोटल 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा और 9 टर्म्स ही बनेगी। चलो कराना शुरू करते हैं। तो x × x क्या बनेगा, x स्क्वायर, x². ठीक है। सेकेंड, x × y क्या बनेगा, xy, xy. ठीक है। तीसरा, x × z क्या बनेगा, xz, xz. ठीक है। अब y की बारी है तीनों से कराने की। तो y × x, वैसे तो yx बनना चाहिए, लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखा करो, तो x पहले आता है असेंडिंग ऑर्डर में, y बाद में आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो xy हो गया ये भी, ठीक है। y × x xy हो गया। चौथी टर्म बोलिए। yes, y². यस सर। अब पांचवी एक्स टर्म, वाई। पांचवी टर्म y × y, पांचवी टर्म y², वाई स्क्वायर। ठीक है। 1 सेकेंड, चलते हैं छठी टर्म पे। छठी टर्म इज y × z, yz, राइट। yes sir. चलो, अब y से तीनों को करा दिया, अब z से तीनों को कराने की बारी है। z × x क्या होगा, xz. xz, वेरी गुड। और z × y क्या होगा, yz. yz, वेरी गुड। एंड लास्ट, z × z क्या होगा, z². जेड z स्क्वायर। square। तो टोटल 9 टर्म्स बनी, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शुरू की 3 टर्म्स तो बनी x से मल्टीप्लाई करा के तीनों को, नीचे की 3 टर्म्स बनी y से मल्टीप्लाई करा के, और लास्ट की 3 टर्म्स बनी z से मल्टीप्लाई करा के। यहाँ तक कोई डाउट? no sir. sir, इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो देखो भैया, इसमें ये x² y² और z², इनको तो लिख लो सबसे पहले, लिख लिया, x² y² z², इनको तो लिख लो, इन 3 टर्म्स को तो लिख लो सबसे पहले, x² + y² + z², लिखा। यस सर। अब xy और xy 2 बार ही दिखाई दे रहे हैं, तो 2xy हो गए, यस सर। दोनों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव xy 2 बार, +xy +xy +2xy हो जाएंगे। अच्छा जी, yz एंड yz भी 2 बार दिखाई दे रहे हैं, तो 2yz भी हो गए। यस सर। और बची हुई लास्ट टर्म है xz और xz, ये भी 2 बार दिखाई दे रहे हैं, तो 2xz हो गए।
यस सर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इसकी ये फॉर्म भी होती है, और एक फॉर्म और आप याद रख सकते हो अगर चाहो तो। उस फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इन लास्ट की 3 टर्म्स में 2 कॉमन आ जाता है ना, तो उस 2 कॉमन को बाहर निकाल देते हैं और अंदर बचता है xy yz xz। तो चाहो तो ये नीचे वाली फॉर्म याद रख लो जिसमें 2 बाहर कॉमन है, और चाहो तो ये वाली फॉर्म याद रख लो जिसमें आप 2 कॉमन ना लो। इन दोनों में से जो भी फॉर्म आप याद रख सकते हो, ये इस x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? यस सर। कोई डाउट? यहाँ तक 5 आइडेंटिटीज कर लिया हमने। नो सर। नो सर मतलब नहीं करी? सर डाउट नहीं है कोई। कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शेष नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। 5 आइडेंटिटीज हो गई है, आपको बता दूं मैं, पांचों में से कभी भी मैं उठ के बीच में कोई भी पूछ लूंगा। यस सर। ठीक है, चलते हैं छठे नंबर आइडेंटिटीज पे। अब स्क्वायर स्क्वायर खूब खेल लिया, अब क्यूब क्यूब खेलेंगे। 5 आइडेंटिटीज हमने स्क्वायर खेला, अब बात करेंगे क्यूब की। एक्स प्लस वाई का, जैसे सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर थी ना, आइडेंटिटी नंबर 1। तो अब उसी वही सेम है, एक्स प्लस वाई है, उधर भी एक्स प्लस वाई थी, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, लेकिन अब की बार क्या है, क्यूब है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो स्क्वायर में उसको 2 बार लिखते थे, क्यूब में उसको 3 बार लिखेंगे। भाई 2 क्यूब को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही तो लिखोगे, बोलो लिखोगे ना? यस यस सर। सर। तो x प्लस वाई का होल क्यूब है, होल क्यूब मतलब यही चीज 1 बार, यही चीज 2 बार, यही चीज 3 बार आपस में गुणा कराओ। तो अब आप देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक साथ तीनों को तो गुणा करा नहीं सकते। अभी मान लो मैंने आपको कहा 2 गुणा 3 गुणा 5 करो, तो पहली बार में तो आप किन्हीं 2 को गुणा कराओगे ना, 6, और फिर लिखोगे 30। ऐसे ही करोगे ना, एक बार में तो किसी 2 नंबर को ही गुणा कराओगे, 3 को एक साथ तो कैसे गुणा कराओगे? चाहो तो आप 2 इंटू 3 को पहले कर लो, चाहो तो आप 3 इंटू 5 को पहले कर लो, या चाहो तो 5 इंटू 2 को पहले कर लो, पर एक बार में तो 2 नंबर को ही गुणा कर सकते हो ना, बोलो यस और नो? यस सर। हाँ जी, समझ आ रहा है? सर सर पहले 2 को करेंगे फिर उसको उससे फिर मल्टीप्लाई उसका जो करेंगे। आंसर आएगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जैसे 2 इंटू 3 कर लिया हमने, उसका आंसर आया 6, फिर 6 जो आंसर आया उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 30 लाएंगे। ऐसे ही करोगे, ये ऐसे ही करते हो अगर 3 यस को सर। गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमको भी काम करना है भाई, 3 नंबर्स को गुणा करना है, तो पहले भी किसी भी 2 को कर लो। तो स्टार्टिंग की 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये मल्टीप्लाई तो आप आइडेंटिटी नंबर 1 में करके आए हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो अल्टीमेटली बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 2 को मल्टीप्लाई तो आप पहले ही करके आए हो ना, करके आए हो, यस सर। तो उसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। वही एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई वाई इंटू एक्स एक्स वाई, एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई प्लस एक्स वाई जुड़ के 2xy हो गया। और जो तीसरा फैक्टर है वो मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आया ये, इस आंसर को फिर मैं अब तीसरे फैक्टर से अब गुणा कराऊंगा। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, वहां पे 2 टर्म्स हैं, तो 3 इंटू 2 यानी टोटल 6 टर्म्स बनने वाली है। चेक करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, यस सर। ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, पहले एक्स स्क्वायर को करवा रहा हूँ मैं दोनों से ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई हो एक्स जाएगा, स्क्वायर वाई। ठीक है। चलो अब दूसरे की बारी, 2xy इंटू एक्स, तो एक्स की पावर बढ़ 2 जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई। 2x टू स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। एक्स की पावर बढ़ जाएगी ना, एक्स और एक्स की एक पावर, एक पावर 2 पावर हो जाएगी, और वाई सिंगल रहेगा। चलो जी, 2xy इंटू वाई, अब वाई की पावर बढ़ जाएगी, तो 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर। ठीक है। अब लास्ट को उन दोनों से, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई स्क्वायर, और लास्ट टर्म बनेगी हमारी वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई, क्यूब। वाई क्यूब, 2 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है। तो ये 6 टर्म्स बन गई मेरी यहाँ पे। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो किसी को नो भी? सर। नो। इसको फर्दर अगर हमने सॉल्व किया,
तो वैसे तो सब सॉल्व हो रहा है, पर आप यहाँ पे देखो, नीचे आ जाओ, देखो ये एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब, इनको तो सबसे पहले सर्वप्रथम लिख दो। जो सबसे बड़ी पावर्स होती है ना, उनमें हम अरेंज करते हैं। जैसे पहले क्यूबिक पावर आएगी, फिर स्क्वायर्स की पावर आएंगी। तो क्यूब वाले तो दो ही टर्म्स हैं, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, इनको तो सबसे पहले अरेंज कर दो। अब जो बचे उनको ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखना बेटा, एक्स स्क्वायर वाई की गिनती, एक्स स्क्वायर वाई नाम की जो टर्म थी वो दो तो यहाँ पर पड़ी हुई है और एक यहाँ पर भी पड़ी हुई है, तो दो और एक मिला के 3x स्क्वायर वाई हो जाएंगी। यस सर। यस सर। भाई मान लो एक्स स्क्वायर वाई एक चॉकलेट है, तो ये दो चॉकलेट यहाँ पर है और सेम टू सेम सेम शक्ल की चॉकलेट एक यहाँ पर, दो और एक मिलके ये 3 चॉकलेट हो गई एक्स स्क्वायर वाई नाम की। हुई नहीं हुई? यस सर। बोलो शिकी, हुई नहीं हुई? सौम्या? यस सर। ठीक है। अगेन एक्स वाई स्क्वायर नाम की 2 चॉकलेट और एक्स वाई स्क्वायर नाम की 1 चॉकलेट, तो 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो यही यही x प्लस वाई के होल क्यूब की असली एक्सपेंडेड फॉर्म है बेटा, जो ज्यादातर क्वेश्चंस में काम आती है ना, वो एक्सपेंडेड फॉर्म यही वाली है जो भी आप देख रहे हो। अभी इसके नीचे एक फॉर्म और बनी है इसकी, लेकिन मैं आपको बताऊं वो फॉर्म इतनी काम ही नहीं आती जितनी ये काम आती है। कौन सी वाली? एक मिनट लटक गया। हाँ, ये वाली फॉर्म ज्यादा काम आती है जो अभी आप देख रहे हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई। और काफी आसान है याद करना भी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो यूं ही याद हो जाएगा। अगली दो टर्म्स में 3 है ही सही। एक बार एक्स का स्क्वायर है और वाई सिंगल है, और एक बार वाई का स्क्वायर है एक्स सिंगल है। बोलो याद हो गया? यस सर। याद हुआ सबको? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब अब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 आएगा, एक्स की पावर 2 करके वाई की पावर 1 कर दो, वाई की पावर 2 करके एक्स की पावर 1 कर दो, तो 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस या और आपको एक यस सर। और अच्छा लॉजिक बताऊं याद करने का। देखो जब आप होल क्यूब कर रहे हो ना बेटा, तो इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी ना, सब में क्यूबिक पावर ही होंगी। चेक करो, यहाँ पे भी क्यूबिक पावर, यहाँ पे भी क्यूबिक पावर, यहाँ पे 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी, टोटल मिला के 3 पावर हो गई। यहाँ पे 1 पावर इसकी, 2 पावर इसकी, टोटल मिला के 3 पावर हो गई। तो हर एक टर्म में 3 पावर्स है या नहीं है? यस सर। सर। अच्छा यस ये का सर। यही काम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में भी था, आपने उस चीज को वहां पे शायद नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में भी यही काम हो रहा था। चेक करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या था? यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर था तो हर जगह स्क्वायर पावर मिलेगी। देखो यहाँ और यहाँ तो मिल ही रही है, लेकिन एक्स वाई में भी मिल रही है। एक्स की 1 पावर, वाई की 1 पावर, टोटल पावर 2 हो गई। यस सर। यस। तो अपन जिसको भी एक्सपेंड करते हैं उसकी हर एक टर्म में टोटल मिला के उतनी ही पावर्स होती हैं। तो ये हिंट लोगे तो भी आप कभी, सपोज करो आप आना कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पे 3xy था या 3x स्क्वायर वाई था, याद नहीं आ रहा आपको। अब आपने देखा यार मैं क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ तो टोटल पावर 3 तो होनी चाहिए थी, और एक्स वाई लिख दूंगा तो एक और एक 2 ही पावर हुई, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार एक्स वाई नहीं था, एक्स स्क्वायर वाई था। टोटल पावर 3 तो करनी है ना। तो ये सारे लॉजिक्स अगर माइंड में याद रहते हैं तो काफी सारी चीजें सॉल्व होती चली जाती हैं, कोई कंफ्यूजन होता है तो क्लियर हो जाता है। ठीक है। और इसी आइडेंटिटी की एक फॉर्म और है, उसमें क्या है, इन दोनों में से 3xy को कॉमन ले लिया इन्होंने, क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, y इसमें भी आ रहा है। 3xy को कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर वाई से जब 3xy को डिवाइड किया तो एक सिंगल x बच गया अंदर, प्लस 3xy स्क्वायर को जब 3xy से डिवाइड किया तब सिंगल y बच गया अंदर। तो इसकी दूसरी फॉर्म बन जाती है वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो सेम रहेगा, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो चाहो तो ये फॉर्म याद रखो, चाहो तो ये फॉर्म याद रखो, मैं तो कहूँगा दोनों याद रखो। और एग्जाम में या क्वेश्चन में ज्यादातर ये वाली फॉर्म काम आती है बच्चों, इस ये फॉर्म कम काम आती है, ये फॉर्म ज्यादा काम आती है। क्योंकि जब आप एक्सपेंड करोगे तो पूरा ही एक्सपेंड करोगे। अभी ध्यान से देखो, इस फॉर्म में तो ये पूरा एक्सपेंड है ही नहीं, इस फॉर्म में तो अभी एक्सपेंड है ही नहीं। एक्सपेंड करने के लिए वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो वो ऊपर वाली फॉर्म ही बनेगी। तो जो ये वाली फॉर्म है ये फुली एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो कि क्वेश्चन में अक्सर काम आती है। क्लियर है ये सारी बातें सभी को? यस सर। यस सर। और यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिया सभी ने?
यस सर। यस सर। तो फिर अगली Yes, sir. आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। कितनी हो गई अब टोटल? 6 हो गई क्या? 6 सातवीं आइडेंटिटी Yes, तो sir. आपने खुद ने ही गेस कर ली होगी, क्या होगी बोलो? करी नहीं करी? x minus y whole सर cube. एक्स जब क्यूब माइनस ओ एक्स माइनस वाई क्यूब। जब जब आपने अभी x प्लस वाई का होल क्यूब किया है तो अब x माइनस वाई का होल क्यूब होगा, होगा नहीं होगा? भाई जब आपने पहली आइडेंटिटी लिखी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो सेकंड आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो लिखी थी। तो जब अब आप पहली छठी आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब कर रहे हो, तो अब x माइनस वाई का होल क्यूब करोगे। और सेम टू सेम जब प्लस को माइनस में चेंज करते हैं तो ज्यादा कुछ डिफरेंस थोड़ा होता है। सेम टू सेम जैसे अभी अपन ने इसको एक्सपेंड किया वैसे के वैसे एक्सपेंड कर देंगे। चेक करो, x माइनस वाई का होल क्यूब इज अवर नेक्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ से शुरू हो रही है, नोट डाउन करना शुरू करो। करें शुरू। वही x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तीन बार ही रखेंगे। जैसे पहले x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई तीन बार ही रखा, अब होल क्यूब x माइनस वाई का तो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तीन बार ही रख दिया। चले आगे। वही पहले Yes, क्या sir. करेंगे, पहले क्या करेंगे, तीन में से किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू के दो x माइनस वाई को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, तो उसमें से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो अल्टीमेटली सॉल्व होकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जो तीसरा फैक्टर है हाल फिलहाल मैंने एज इट इज शोपीस की तरह रख दिया, तो इस स्टेप तक नोट डाउन कर लो। सर कर लियो। कर लिया? यस सर कर लिया। अब चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एक्स कर माइनस लिया। वाई का होल स्क्वायर है उसका जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, भाई ये आंसर तो हम सेकेंड आइडेंटिटी में भी लाए थे ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो हम सेकेंड आइडेंटिटी में भी लेके आए थे। इस आंसर को अब आप तीसरे एक्स माइनस वाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही छह टर्म्स वापस बनेगी जैसे पिछली आइडेंटिटी में बनी। चेक करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब माइनस टू एक्स वाई की बारी। माइनस टू एक्स वाई को पहले ही उधर की टर्म से मल्टीप्लाई करो एक्स, तो एक्स की पावर बढ़ गई तो क्या हुआ, माइनस टू अपनी -2 जगह, x square. माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई भी तो है, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, चलो माइनस Yes, sir. टू एक्स वाई को अब माइनस वाई से कराओ, तो पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और टू एक्स वाई इंटू वाई क्या हो गया, टू एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फाइन। Yes, sir. चलिए लास्ट अब वाई स्क्वायर की बारी, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। Yes, sir. और लास्ट वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस और एक पावर बढ़ के वाई क्यूब हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। बोलो सबको समझ में आया यहाँ तक? माइक ऑफ करो। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ तक क्लियर है ना? अब वही जैसे पहले किया था, क्यूबिक टर्म्स को तो सबसे पहले अरेंज कर देते हैं। तो क्यूबिक टर्म्स यहाँ पे भी मेरे पास दो हैं जैसे पहले थी, एक तो है एक्स क्यूब और एक है माइनस वाई क्यूब। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को तो सबसे पहले उड़ाओ, मतलब अरेंज करो। अब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, ये दो तरह की टर्म्स है मेरे पास। ये गलती कर दी क्या, एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस का टू एक्स स्क्वायर वाई और माइनस टू, ये प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर सर होगा ना? एक में सर सर पावर ज्यादा है सर। हाँ ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब ठीक है ना? चलो, हाँ तो ये तो अरेंज हो गया। अब वही एक्स स्क्वायर वाई शक्ल की टर्म देखो, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और ये भी एक्स स्क्वायर वाई सेम शक्ल की है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस टू, Yes, sir. यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस टू और यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस वन।
तो -1 -2 -3 हो जाता है यस सर। और एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज लिख दिया मैंने। तो ये माइनस के 3 एक्स स्क्वायर वाई हो गए भाई। 2 एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव थे, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर वाई और नेगेटिव था, तो टोटल मिला के 3 एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव हो गए। अब आ जाइए दूसरे जो लास्ट के 2 टर्म्स बच गए, ये और ये बच गए। तो एक्स वाई स्क्वायर सेम शक्ल है तो आंसर भी एक्स वाई स्क्वायर में आएगा। कोएफिशिएंट है +2 +1, तो +2 +1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये है आपकी x माइनस वाई के होल क्यूब की फुली एक्सपेंडेड आइडेंटिटी, एक्सपेंडेड फॉर्म, जो आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। हालांकि एक फॉर्म और है, लेकिन मैंने क्या कहा, फुली एक्सपेंडेड तो यही मानी जाएगी। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है x प्लस वाई के होल क्यूब में और इसमें क्या सर ये डिफरेंस है माइनस प्लस कट जाएगा ना? बेटा? ये सेम शक्ल थोड़ी ना है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है। सेम शक्ल होती तो हाँ कटता सर। ना। हाँ ये तो है चॉकलेट, ये है बिस्किट, तो सर। चॉकलेट बिस्किट से थोड़ा ना कट सकता है। यस ठीक है, और देखो ज्यादा डिफरेंस यस। नहीं है। एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में क्या डिफरेंस था, ये एज इट इज था, ये एज इट इज था, बस ये जो बीच के 2 टर्म्स हैं ये भी पॉजिटिव थे, ये दोनों भी पॉजिटिव थे ना। यस सर। और एक्स माइनस वाई के होल क्यूब में बीच के टर्म्स नेगेटिव हैं और अगल बगल के वही पॉजिटिव हैं। तो आप चेक कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एक्स प्लस वाई का होल क्यूब याद है, जो कि होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो आपको एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहली और आखिरी टर्म्स सेम है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की तरह ही, बस बीच की टर्म्स नेगेटिव कर देना, 2 -y³ और -3x स्क्वायर वाई। क्लियर है? यस सर। यस और सर। इसकी जब हम एक फॉर्म और बनाते हैं, जैसा कि मैंने कहा एक फॉर्म और है, पर वो ज्यादा काम नहीं आती, पर फिर भी अगर अपन बनाएं तो देखो x³ -y³ को तो छेड़ना ही मत। इन दोनों में से -3xy को उन्होंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाता है x, यहाँ से बच जाता है माइनस, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है ना बाहर। अगर माइनस का कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव। तो ये इसकी एक और फॉर्म है, अगर याद रखना चाहो तो x³ -y³ -3xy इंटू x माइनस वाई। लेकिन अगेन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ऊपर वाली फॉर्म तो याद होनी ही चाहिए, दोनों याद होनी चाहिए वैसे तो कायदे से तो। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट x माइनस वाई का होल क्यूब। आइडेंटिटी नंबर कितनी हो गई अभी, ये 7 हो गई क्या, या 6 हो गई? कितनी हो गई कुल? सर 7। 7 हो गई है ना। इसको क्लियर लिख देते हैं, 3xy इंटू एक्स माइनस, ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड। ये है इसकी एक्सपेंडेड। चले नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी यस। नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8। अब आइडेंटिटी नंबर 8 एंड 9 आपकी बुक में यहाँ से यहाँ गिवन होगी भाई, x³ + y³ क्या होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं हमेशा फैक्टराइज से एक्सपेंडेड करना सिखाता हूँ। ठीक है ना, चेक करो आपकी बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 कैसे गिवन है। ये गिवन है भी या नहीं है, शायद गिवन ही नहीं है। नहीं है साहब, आपकी बुक में तो केवल 8 ही आइडेंटिटीज है ना, 7वीं और 8वीं वो हो गई। तो आपकी बुक में तो 8 ही आइडेंटिटीज गिवन है, पर हमने 10 नोट किए, यानी 8वें और 90वें नंबर की आइडेंटिटी हमारे एक्स्ट्रा है। तो करो नोट डाउन। देखो एक आइडेंटिटी होती है, जनरली बच्चे याद तो यहाँ से यहाँ करते हैं ना, और याद यहाँ से यहीं की जाती है। x³ + y³ ये होता है, ऐसे याद की जाती है इसको। लेकिन जब सॉल्व करने की बारी होती है तो यहाँ से यहाँ सॉल्व करके बताते हैं, फैक्टराइज से एक्सपेंडेड। तो देखो x³ + y³ क्या होता है, नोट करो 8वें नंबर की आइडेंटिटी क्या होता है। सबसे पहले तो x + y, और फिर दूसरे ब्रैकेट में x² - xy + y²। बोलो याद हुआ? यस सर। बोलो याद हुआ सबको? x³ + y³ क्या होता है? क्या होता है? x + y इंटू x² - xy + y²। बोलो याद हुआ क्या सबको? यस सर। श्रेष्ठ याद हुआ? यस सर। क्या होता है x³ + y³? बोलो क्या होता है x³ + y³?
यस सर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? सर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इंटू, इंटू भी बोलो बीच में, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ भाई श्रेष्ठ, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? सर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई हम्म ब्रैकेट क्लोज वेरी गुड, आगे। न्यू ब्रैकेट ओपन हम्म x x स्क्वायर माइनस माइनस x वाई हम्म प्लस वाई स्क्वायर। याद कर लोगे? कितने दिन में याद करोगे बताओ? आज में याद कर लोगे? अभी तो आपने देख के बताया, मुझे पता है, अभी तो आपने स्क्रीन पे देख के बताया या नोट्स में से देख के बताया, लेकिन खुद को कब तक याद हो जाएगा ये बताओ? सर लर्न करें हमने। अच्छा लर्न करें, वेरी गुड। चलो तो देखो अब इसको भी सॉल्व करना। गिरा था क्योंकि हाँ मैंने ना a प्लस बी तक कर रखा है ना, तो मेरे को हाँ, दिक्कत आ रही है। तो बेटा अब आना, अब आप आज का काम ये है कि a प्लस बी से अब आप x प्लस वाई में भी लर्न करो, x एंड y में भी लर्न करोगे, है ना? दोनों में लर्न होना चाहिए, कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइज से वापस अपन एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहे हैं ना। चलो करो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है। सेकेंड, x इंटू माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई होगा। यस सर। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर होगा। यस सर। ठीक है, तो x से मैंने तीनों को करा दिया। अच्छा ये मैं जो मैंने काटा है इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो x से तो मैंने तीनों को करवा दिया एक बार के लिए, है ना? x इंटू दिस, एक्स इंटू दिस, एक्स इंटू दिस, तो ये तीन टर्म्स आ गई। अब y से कराओ तीनों को, तो y इंटू एक्स स्क्वायर वाई होगा। यस सर। y इंटू माइनस का एक्स वाई, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, x लगेगा ही लगेगा, और y की पावर जुड़ के वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर होगा। यस सर। और लास्ट y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? दो टर्म्स यहाँ थी, तीन टर्म्स यस यहाँ सर। थी, तो 2 इंटू 3 टोटल 6 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो ध्यान से, इसके आगे क्या हुआ, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। माइनस क्या थी पांचवी टर्म, y इंटू माइनस एक्स वाई यानी माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या थी, y इंटू वाई स्क्वायर यानी कि वाई प्लस वाई क्यूब। प्लस वाई। हाँ जी देखो, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई सेम शक्ल दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली सेम शक्ल के लोग हैं ये दोनों। यस सर। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यूं कह सकता हूँ भाई कट गए, जीरो बन गए। सिमिलरली यस सर। एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर सेम शक्ल के हैं, यस सर। यहाँ Yes, पॉजिटिव कट है, जाएंगे सर। यहाँ पॉजिटिव है, या नेगेटिव, ये दोनों भी कट गए। बचे क्या, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, बस खत्म। प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा केवल, तो प्रूव हो गया ना यस भाई। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, ये तो फैक्टराइज फॉर्म में दो फैक्टर्स हैं और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इज दैट क्लियर यहाँ यस सर। तक? ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद कई बच्चे इस आइडेंटिटी को x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी से मिला देते हैं। बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब अलग चीज है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब अलग चीज है। x प्लस वाई का होल क्यूब 6th नंबर आइडेंटिटी है, उसमें क्यूब पूरे के ऊपर लगा हुआ है, इसमें क्यूब दोनों के ऊपर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये वही बात हो गई कि आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे हो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहे हो, ये दोनों जैसे अलग अलग बातें हैं वैसे ये दोनों भी अलग अलग बातें हैं। तो मर्ज मत कर देना दोनों आइडेंटिटीज को, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है यश, समझ में आ रहा है? अंश सॉरी, आप पहले मर्ज कर यस रहे सर। थे ना, जैसे स्क्वायर में से Yes, क्यूब sir. में मत कर देना। ठीक है ना, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, और इससे पहले जो 6th नंबर आइडेंटिटी थी वो थी एक्स प्लस वाई का होल। क्या थी वो 6th नंबर आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है बताओ?
एक्स क्यूब, अभी भी याद कराया ना मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई वाई क्यूब 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 प्लस प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये एक अलग आइडेंटिटी है और ये एक अलग आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये होता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों, यस सर। चलो Yes, तो sir. सर अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपने गेस कर ली होगी कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया तो अब क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 9th नंबर आइडेंटिटी। यस सर। अब देखो मैं फटाफट से आपको याद करा देता हूँ। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए तो इसके दोनों फैक्टर्स में एक एक साइन बदलेगा, एक तो इस प्लस का माइनस होगा और इस माइनस का प्लस होगा, इस प्लस का माइनस होगा और इस माइनस का प्लस होगा। बोलो याद हुआ? फिर से सुनो, जैसे ही ये यस प्लस का माइनस हो जाए, जैसे ये प्लस का माइनस हो जाए तो पहला फैक्टर भी एक्स माइनस वाई बनेगा, लेकिन दूसरे फैक्टर में जो ये माइनस एक्स वाई मिडिल टर्म था ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अंश माइक ऑफ करो, अंश अपना माइक ऑफ कर दिया करो, बात करके डिस्टरबेंस होती है। अंश जैन अपना माइक ऑफ करो, अदरवाइज हम आपका माइक ऑफ कर देंगे, फिर आप चाह के भी ऑन नहीं कर पाओगे। शायद लगता है सर वो कहीं ऊँच आ गया सर चालू करके। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं ना। ठीक सर है, हो गया। हाँ ठीक है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर याद है तो इनडायरेक्टली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी याद है, बोलो है या नहीं है? क्या करोगे, इस प्लस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह प्लस, बाकी सब सेम। बोलो याद हो गया? यस सर। श्रेष्ठ याद हो गया? ए और बी में भी है ना ये आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो है या नहीं है? बोलो श्रेष्ठ है या नहीं है? आपने कहा ना मैंने ए और बी में याद करी है, तो ए और बी में भी है ना ये दोनों आइडेंटिटीज कि नहीं है? श्रेष्ठ मेरी आवाज आ रही है? श्रेष्ठ है क्या? ये चला गया, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? Sir, अटक अटक के आ रही है. अटक अटक के आ रही है क्या बच्चों मेरी आवाज? नो सर, सर एकदम सही आ रही है। एकदम सही आ रही है बाकियों को तो? हाँ चलो देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी, इसमें भी मैं ये वाली काटी हुई चीजों को हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वही सबको सबसे मल्टीप्लाई कराना है आपको, है ना? सबसे मेन फंडा वही है कि जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे सबको सबसे मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे। तो पहली बारी एक्स की है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा कि नहीं होगा? होगा यस क्या? सर। चलो दूसरा, एक्स इंटू एक्स वाई क्या होगा बोलो? सर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरी टर्म, एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा बोलो? एक्स वाई प्लस स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो ये शुरू के तीनों टर्म्स तो पॉजिटिव आए हैं, क्यों? क्योंकि एक्स पॉजिटिव था और इधर तो तीनों ही पॉजिटिव थे। अब नीचे के तीनों टर्म्स नेगेटिव आएंगी क्योंकि ये तीनों तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है ना, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइनस वाई इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाई क्यूब अगेन जैसे पहले हुआ, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई सेम शक्ल के कट गए, और एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस सेम शक्ल के कट गए। तो अब की बार क्या बचा, एक तो एक्स क्यूब और एक माइनस का वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये दो आइडेंटिटीज याद करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, अभी याद करवाते हैं। ईमानदारी से नो बताओ सर। अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। नो सर। नो सर। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा और ये माइनस वाई क्यूब होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी नंबर 9 हो गई। इसके बाद एक आइडेंटिटी बचती है बस लास्ट,
वो देखेंगे, फिर हमारी आइडेंटिटी पोर्शन खत्म है, कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार फिर से 8th और 9th नंबर आइडेंटिटी याद करने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। नो नो सर। सर। लो, फिर भी एक बार, कई बच्चे क्या शर्मीले हैं, शर्माते हैं, बोलते नहीं है, फिर से याद करवा देता हूँ। देखो बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो तो पहला फैक्टर तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई, और अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो पहला फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस वाई। कोई डाउट? जैसा है, प्लस है तो प्लस में बनेगा, नो माइनस है सर। तो माइनस में बनेगा। कोई डाउट? यस। नो। नो अब सर। इनके दूसरे फैक्टर्स क्या बनेंगे? इनके दूसरे फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो दोनों में पॉजिटिव है, इसमें भी और इसमें भी, बस फर्क है बीच वाले एक्स वाई का। तो एक्स वाई इसमें भी आएगा, एक्स वाई इसमें भी आएगा। साइन कैसा लेगा? उल्टा लेगा, प्लस है तो माइनस में लेगा, माइनस है तो प्लस में लेगा। बोलो, याद हो गई दोनों चीजें? यस सर। यहाँ पे तो सेम साइन आएगा, यहाँ पे ऑपोजिट साइन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो सेम साइन आएगा और यहाँ पे ऑपोजिट साइन आएगा। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में पॉजिटिव है, इसमें भी और उसमें भी। बोलो, ये दो आइडेंटिटी याद हुई? 8 नंबर एंड 9th नंबर। यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। याद तो यहाँ से यहाँ की जाती है, जब बाय हार्ट करने की बात होती है तो यहाँ से यहाँ बाय हार्ट की जाती है, लेकिन जब प्रूव करने की बात होती है, भाई कोई का इसको प्रूव करो, तो हमेशा फैक्टराइज्ड से एक्सपेंडेड में प्रूव करी जाती है, एक्सपेंडेड से फैक्टराइज्ड में नहीं करी जाती। तो इसीलिए अभी मैंने आपको प्रूव करवाई थी, इसलिए पहले मैंने उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म ले ली थी यहाँ पे और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया। लेकिन जब याद करने की बारी आएगी तो हम यहाँ से यहाँ याद नहीं करेंगे, हम याद यहाँ से यहाँ करेंगे, छोटी से बड़ी फॉर्म में याद। ये छोटी फॉर्म में है, ये थोड़ी बड़ी फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। चलो, यस सर। लास्ट 10th नंबर आइडेंटिटी, जो आपकी बुक में 8th नंबर आइडेंटिटी है, लेकिन हमने दो आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा पढ़ी। आप कहोगे सर दो आइडेंटिटी एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाई? आपके फायदे के लिए नहीं पढ़ाई, चेक करो, क्वेश्चन है उसका, ये लो देखो, 9th नंबर क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप। यही दो आइडेंटिटीज हैं क्या? यस सर। है या नहीं है? जिसके माइंड में भी आ रहा हो कि सर क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ये दो आइडेंटिटीज हैं 9th नंबर क्वेश्चन में जो अभी मैंने बताई। क्या कह रहा है ये? इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या करना है अपने को? वेरीफाई, यानी प्रूव करना है, वेरीफाई। प्रूव करना है। तो अभी जो हमने किया वो प्रूव ही तो किया। हमने क्या किया? फैक्टराइज फॉर्म को उठा के उसको सॉल्व करके एक्सपेंडेड फॉर्म में ले गए। इसमें भी फैक्टराइज फॉर्म को उठा के सॉल्व करके उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमने अभी प्रूव ही तो किया, तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। मत कहना, जब एक्सरसाइज करेंगे तो मुझे मत कहना क्वेश्चन नंबर 9 कराने के लिए ये हो गया। ये जो अभी अपन ने किया क्वेश्चन 9 का ए और बी पार्ट ही तो सॉल्व किया, जो 8th एंड 9th आइडेंटिटी में हमने किया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलें लास्ट आइडेंटिटी Yes, sir. पे। यस सर। ओके, लास्ट एंड फाइनल आइडेंटिटी एक बार नोट। ओके बच्चों, चलते हैं अब लास्ट एंड फाइनल आइडेंटिटी की तरफ, जो कि है काफी लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है। बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है याद करने में, पर कोई बात नहीं, हम अच्छे से याद करेंगे इसको। आइडेंटिटी देखो आपको बुक में यहाँ से यहाँ दी गई होगी भाई, यहाँ से याद भी एक्चुअली इसको यहाँ से यहीं किया जाता है, क्योंकि छोटी सी बड़ी हम अक्सर हमारी आदत है याद करने की। पर जब इसको प्रूव करने की बात आएगी तो प्रूव हम हमेशा फैक्टराइज फॉर्म से करते हैं। तो ये इसका एक फैक्टर, इसकी दूसरा फैक्टर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, दिस इज इट्स फैक्टराइज फॉर्म, और इसको एक्सपैंड करते हुए हम इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म पे नीचे जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपकी बुक में देख सकते हो आप, ये आइडेंटिटी उल्टी है, मतलब हमने जो लिखी है उससे उल्टी फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ फैक्टराइज फॉर्म। तो याद तो आप ऐसे ही करोगे, एक्सपेंडेड से फैक्टराइज, लेकिन जब प्रूव करने की बात आएगी तो फैक्टराइज से एक्सपेंडेड, जैसा कि हमने हर बाकी आइडेंटिटीज में प्रूव किया वैसे करें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स 3, यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो 3 × 6 बिकम्स 18। तो टोटल 18 टर्म्स आने वाली हैं। तो थोड़ा सा मेहनत मजदूरी का काम है, लेकिन एक बार इसको कर लोगे तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आपको पॉलिनोमियल्स में टर्म्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा साइन, तो ये प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी, जो आगे काम आएगी। चलो शुरू करते हैं। तो पहले एक्स को करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स यहाँ बनेगी। फिर वाई को करो इन 6 से, 6 टर्म्स यहाँ बनेगी। फिर जेड को करो। पहले सबसे पहले एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर पावर बढ़ जाएगी एक्स क्यूब। सेकेंड देखो एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। तीसरा आ जाओ एक्स इंटू जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर। अब अगली तीन नेगेटिव हैं तो नेगेटिव बनने वाली है। एक्स इंटू माइनस एक्स वाई, तो एक्स की पावर बढ़ के माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स इंटू वाई जेड, तो किसी की पावर बढ़ेगी नहीं, एक्स वाई जेड तीनों ही आ गए और माइनस में आएंगे, माइनस एक्स वाई जेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स जेड, तो एक्स की पावर बढ़ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर जेड।
तो ये 6 टर्म्स तो आ गई x को मल्टीप्लाई करने से। अब चलते हैं y को। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, वैसे अपन y एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इसको इधर इसको इधर, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स वाई इंटू एक्स मैंने लिख दिया प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, शुरू के 3 टर्म्स पॉजिटिव बनेंगी। वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर बढ़ के वाई क्यूब, और वाई इंटू जेड स्क्वायर इट बिकम्स वाई जेड स्क्वायर। चलो अब अगले 3 टर्म्स अगेन नेगेटिव, तो वाई इंटू माइनस एक्स वाई, वाई की पावर बढ़ जाएगी और नेगेटिव में एक्स वाई स्क्वायर। y इंटू वाई जेड, अगेन y की पावर बढ़ जाएगी, नेगेटिव में माइनस वाई स्क्वायर, और z था z लगा दिया मैंने। लास्ट y इंटू माइनस एक्स जेड, किसी की पावर बढ़ेगी नहीं, y भी मिल गया, x भी मिल गया, z भी मिल गया, नेगेटिव में हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। तो ये 6 टर्म्स मिल गई मुझे y से मल्टीप्लाई कराने में। अब फाइनली z अपनी पारी खेलने वाला है, पहली पारी खेल रहा है ये एक्स स्क्वायर के साथ, z इंटू एक्स स्क्वायर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम एक्स स्क्वायर पहले लिख के z इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर z, z इंटू वाई स्क्वायर, असेंडिंग ऑर्डर में वाई स्क्वायर पहले लिख देंगे, वाई स्क्वायर z, एंड z इंटू जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड 1 मिलके पावर बढ़ जाएगी, हो जाएगा क्यूब, एक्स जेड क्यूब। अगले 3 टर्म्स अगेन यहाँ पे भी नेगेटिव बनेगी, तो z इंटू माइनस एक्स वाई, किसी की पावर बढ़ी नहीं, एक्स वाई जेड तीनों ही मिल गए, नेगेटिव में माइनस एक्स वाई जेड, z इंटू माइनस वाई जेड, नेगेटिव में y, और z इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, एंड लास्ट z इंटू एक्स जेड, ये हो जाता है नेगेटिव में x z इंटू जेड, जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल 18 टर्म्स एक्सपैंड कर दी हमने। अब इनको आपस में सॉल्व करना है, तो आपस में सॉल्व करना है मतलब सेम शक्ल की टर्म्स या सेम शक्ल के लोगों को पहचानना है इस भीड़ में से, 18 लोगों की भीड़ में से सेम शक्ल के लोग कौन है। अब जब भी हम अरेंज करते हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमेशा सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं, फिर छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इस तरीके से पॉलिनोमियल को अरेंज किया जाता है। तो सबसे बड़ी पावर की 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, तीनों पॉजिटिव है, मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, यहाँ तक डाउट नहीं होनी चाहिए। अब स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए, तो एक्स वाई स्क्वायर और इसकी सेम शक्ल का आदमी मुझे यहाँ दिख रहा है सेकंड रो में, फोर्थ टर्म एक्स वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों खत्म। चलो आगे, अगला टर्म दिख रहा है एक्स जेड स्क्वायर, उसकी सेम शक्ल का आदमी मुझे थर्ड रो में लास्ट आइटम दिख रहा है, लास्ट टर्म दिख रहा है एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिनिश्ड। चलो आगे चलो, एक्स स्क्वायर वाई, इसकी सेम शक्ल का आदमी आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा सेकंड रो में फर्स्ट टर्म। अब की बार ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस भी कैंसिल होता है, माइनस प्लस भी कैंसिल होता है, ये भी हो गया किल। अब एक्स वाई जेड बाद में देखना, पहले स्क्वायर वाली देख लो। तो एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड ये कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर जेड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेम शक्ल के, खत्म। चलो आगे चलो, फिर बारी आई इसकी, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड, ये रहा थर्ड रो में सेकंड लास्ट टर्म, माइनस वाई जेड स्क्वायर, सेम शक्ल के हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, खत्म। चलो आगे चलो, वाई स्क्वायर जेड, इसकी सेम शक्ल का ये रहा वाई स्क्वायर जेड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों खत्म। तो स्क्वायर्स वाले सारे खत्म हो गए, अब केवल एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड यानी लीनियर वाले बचे हुए। तो माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, तो माइनस 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 कुल मिला के 3 बार माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x/7। सारी टर्म्स सॉल्व हो गई, तो कुल मिला के 18 टर्म्स जो हैं ये कंपाइल होके इन 4 टर्म्स में सिमट गई, और यही आपका इस आइडेंटिटी का आंसर है जो आपको याद करना है। आप जैसे यहाँ से यहाँ याद करें, यहाँ से यहाँ याद करें, दोनों तरफ से याद होना चाहिए। जब बोलते हैं आइडेंटिटी को तो यहाँ से यहाँ बोलते हैं, और जब इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ से यहाँ, फैक्टराइज से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी टर्म्स हैं ये 18, सबकी टोटल पावर 3 है, चेक कर लो, जैसे 3, इसकी 2 और इसकी 1 3, इसकी 1 और इसकी 2 3, इसकी 2 और इसकी 1 3, इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसकी टोटल 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 1 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 1 1 1 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, यहाँ पर भी 3 3 3, फाइनल स्टेप में भी, और 1 2 3 3। ठीक है, तो क्यूबिक वाली जब पॉलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, तो उसके बाकी सारी टर्म्स में भी हमको क्या मिलेंगी, जब उसको एक्सपैंड करेंगे तो हर एक में टोटल पावर आपको 3 मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है, तो इससे आप जब एक्सपेंड करो तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि टोटल पावर 3 आ रही है, तो वो टर्म सही है। जैसे आपने कोई भी पर्टिकुलर टर्म उठाया, जैसे ये उठाया, इसकी टोटल पावर 3 आ रही है, दैट मीन्स ये टर्म सही है, गलत नहीं है। मान लो आपका YZ आता आंसर, YZ, तो YZ तो 100% गलत होता है, क्योंकि दो टोटल पावर 2 ही मिल रही थी। ठीक है, तो ये थी आपकी लास्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एक चीज और है, कई बार क्या करता है वो, इस लास्ट आइडेंटिटी में कई बार क्या करता है, इस बुक में से देखो, ये -3xyz को यहाँ से इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से उठा के फैक्टराइज फॉर्म में सेट करने की कोशिश करता है। तो ये -3xyz जब उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी को कई बार ऐसे भी याद किया जाता है, कैसे, x³ + y³ + z³, बस इतना ही, इक्वल टू x³ + y³ + z³ इक्वल टू x + y + z इंटू दिस, ये पूरी रामायण, और लास्ट में प्लस 3xyz। कोई पूछे x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होती है, केवल इतनी सी बात पूछे कि x³ + y³ + z³ की वैल्यू होती है, तो आपको ये पूरी चीज कह के आखिरी में प्लस 3xyz भी जोड़ के बताना है, क्योंकि आइडेंटिटी में -3xyz यहाँ था, तो अब आपसे वैल्यू लेकिन केवल इतनी चीज की पूछ रहा है, तो प्लस 3xyz वहां पे सेट करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अब इसका एक एस्पेक्ट और है, वो भी देख लीजिए फटाफट। देखो, इसी आइडेंटिटी का दूसरा केस है कि अगर किसी क्वेश्चन में इस x + y + z की वैल्यू 0 गिवन हो, क्या हो, इस x + y + z की वैल्यू 0 गिवन, जैसे वहां पे आ जाओ आप, बुक में आ जाओ। जैसे मैंने आपको कहा था x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या हो जाती है, ये पूरी चीज प्लस 3xy। अब अगर आपको गिवन है कि सर x + y + z की वैल्यू 0 है, ये गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इस x + y + z की जगह 0 लगाओगे, और 0 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई, और 0 से कितने भी बड़े फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम 0, 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। ये पूरी चीज कट के क्या हो गई, 0। तो 0 + 3xyz हो गया, और 0 + 3xyz क्या होगा, 3xyz। क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, ये कंक्लूजन निकला कि अगर x + y + z 0 है, गिवन है, तो x³ + y³ + z³ 3xyz होता है। ये इस आइडेंटिटी का दूसरा स्पेशल केस है कि अगर x + y + z 0 है, तो x³ + y³ + z³ क्या बनेगा, 3xyz बनेगा। केवल 3xyz यहाँ पे बचेगा। और इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोट डाल के लिखो। देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर x + y + z 0 है, तो x³ + y³ + z³ क्या होगा, वो पूरी रामायण तो रहेगी। लास्ट में देखो मैंने प्लस 3xyz और जोड़ दिया, ये प्लस 3xyz यहाँ था नेगेटिव में, नेगेटिव 3xyz था, इसको उठा के मैंने यहाँ पॉजिटिव में रख दिया। ठीक है, तो x³ + y³ + z³ की क्या वैल्यू रहेगी, दिस इंटू दिस, ये पूरी रामायण यहाँ तक तो थी सही, प्लस 3xyz मैंने वहां से ले लिया। अब x + y + z की वैल्यू ये मैंने 0 पुटअप कर दी, और 0 से इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, और फिर लास्ट में प्लस 3xyz करना है। तो 0 से किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई कराओ, कितना भी बड़ा फैक्टर हो, कितनी भी टर्म्स का हो, 0 ही बन जाएगा। और 0 में जब आप 3xyz जोड़ोगे तो 3xyz आएगा, यानी कि x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या हो गई, 3xyz, अगर x + y + z की वैल्यू 0 है तो। फिर से सुनो, अगर x + y + z की वैल्यू 0 है, तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू 3xyz होती है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसको तो मैं क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड है वहाँ पे। x² + y² + z² - xy - yz - xz प्लस 3xyz। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 + 3xyz हो गया ये, एंड 0 + 3xyz यू नो क्या होता है, 3xyz इक्वल्स टू 0 + 3xyz which ultimately becomes 3xyz। ठीक है, तो ये थी आपकी लास्ट एंड फाइनल आइडेंटिटी, 10th नंबर आइडेंटिटी, जिसमें आपको 10th नंबर आइडेंटिटी बनेगी। 10th नंबर आइडेंटिटी का जो ये स्पेशल केस है, ये बनेगा ही तब
जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 ही नहीं है तो फिर आगे कुछ सोचना ही नहीं है, फिर आपको 10th नंबर आइडेंटिटी ओरिजिनल फॉर्म में याद रखनी है। तो मैं यूं कह सकता हूं, कोई कहे कि यार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, तो आप उसको पूरा बताओगे। अच्छा मैं बताता हूँ तेरे को क्या होता है। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में प्लस 3xyz भी होता है, क्योंकि एक्चुअली ये 3xyz यहाँ था इसके साथ, लेकिन अब जब वैल्यू इतनी इसी की पूछी है तो उसको उधर भेजना पड़ा, इधर नेगेटिव में था उधर पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर से याद रखना, फैक्टराइज फॉर्म में जब ये जुड़ेगा तो पॉजिटिव होगा और एक्सपेंडेड फॉर्म में ये नेगेटिव में था। ठीक है, तो ये प्लस 3xyz होता है। ये आपने आंसर दे दिया। अब किसी ने कहा यार एक बात बता, अगर यहाँ पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा। यार अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर केवल और केवल 3xyz होगा। ये पूरी रामायण कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 पुटअप करते ही 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग बिकम 0 बन जाएगा, केवल और केवल 3xyz बचेगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। अगर नहीं है तो फिर पुराना वही आइडेंटिटी पूरी रहेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और लास्ट में प्लस 3xyz। तो आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। कल का आपका होमवर्क सब लोग बच्चे सुन लो। आपको क्या करना है, ये सारी की सारी 10 आइडेंटिटीज और 10वीं आइडेंटिटी का ये स्पेशल केस भी अच्छे से रिवाइज करके आना है। वीडियो को फिर से वॉच करो, चाहे से कैसे भी याद करो, चाहे जो मैंने शीट दी आपको शीट को देखो, कैसे भी याद करो। कुल मिला के ये 10 आइडेंटिटीज कल याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कल 10 आइडेंटिटीज याद होंगी देन ओनली वी कैन प्रोसीड टू अवर लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.5। तभी बढ़ पाओगे बेटा आगे 2.5 की तरफ, नहीं तो 2.5 का एक क्वेश्चन छू भी नहीं सकते अगर इन आइडेंटिटीज को याद नहीं किया तो आई होप एंड आई विश कि आप सब कल ये 10 की 10 आइडेंटिटीज याद करके आए, अच्छे से याद करके आए। नींद में भी कोई पूछे बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आप पूछोगे कि तू पहले ये बता एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है या नहीं है, कहेगा हाँ 0 है, आप कहोगे 3xyz। वो कहेगा 0 नहीं है, 0 नहीं है तो फिर पूरी सुन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड लास्ट में प्लस 3xyz। कोई नींद में भी पूछे भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, आप नींद में आंसर दे दो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई नींद में पूछे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, आप आंसर दे दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से ये कल 10 की 10 आइडेंटिटीज बाय हार्ट होनी चाहिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दैट इज ऑल फॉर टुडे, you can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning and bye bye.